Hey everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free and Healthy, and this is Dr. Jyoti here. आज की वीडियो है is not about information, it's just a general discussion which we are going to discuss about हर कपल जो फेस करता है ड्यूरिंग कंसीव करने में आइदर मेल और फीमेल, तो उसको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपकी शादी या हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है या आप बेबी प्लानिंग करने की प्रेपरेशन कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो पहले कोई प्लानिंग वगैरह नहीं चलती थी, आराम से बेबीज हो जाते थे, बट आजकल जो एक नया वर्ड स्टार्ट हो गया प्लानिंग का। तो प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है, क्या हर एक स्टेज को पार करते हुए एक कपल जो एक इंडिविजुअल देन दे यूज टू गेट बेबी, ठीक है। तो और किस तरीके की फाइट्स होती हैं हर कपल के बीच में जो ट्राई करने की सोचते हैं। तो ये वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्त उन लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए। तो ऑब्वियसली उन सभी को इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप एग्री करेंगे इस वीडियो से जस्ट मेक अ थम्स अप, अगर लाइक होता है तो, एंड जैसे लोगों से शेयर करना ताकि सभी तक ये एक जनरल डिस्कशन आइडिया तो पहुँचना बनता ही है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इस तरीके की और वीडियोस नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एवरी कपल जो कपल होता है, देखिए शादी होने के बाद हर इंडिविजुअली सोचता है उसके बच्चे हो जाएं, बट कुछ कपल्स में देरी, कुछ कपल्स लाइक इसको लिंगर ऑन करके रखते हैं, थोड़े 2-3 साल बाद ट्राई करते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं। तो ये हर पर्सन की इंडिविजुअल सोच पे डिपेंड करता है। बट आज की वीडियो है अबाउट हर एक कपल के लिए जो ट्राई कर रहा है बेबी कंसीव करने के लिए। सबसे पहले कौन सी ऐसी फ़ाइट होती है जो हर कपल के बीच में होती है? सबसे बड़ी पहली फ़ाइट ये होती है कि आप सोचते हैं कि बच्चा करना है, ठीक है। सबसे पहले जब आपके ऊपर जब ये आता है कि आपको बेबी करना है, तभी मोस्ट ऑफ द कपल यूज टू गेट के किस तरीके से करना है, कब करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बेबी करना है। अब उसमें जो फीमेल है उसकी अगर जॉब प्रायोरिटी है तो वो जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस करेगी, और मेल है तो मेल अपनी जॉब की तरफ फोकस करेगा। तो दोनों शादी के बाद सोचते हैं खुद के लिए थोड़ा जॉब की प्रेफरेंस हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग होती है। तो वो सोचता है कि वो अपनी जॉब के लिए फोकस करे, और दूसरा बंदा सोचता है कि वो अपनी जॉब के लिए फोकस करे। तो दोनों में यहाँ जाके क्लैश स्टार्ट हो जाता है कि मैं भी जॉब करूँगी एंड मैं भी जॉब करूँगा। तो दोनों अपनी जॉब के चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है कंसीव करने के लिए। तो फर्स्ट फाइट ये हो गई कि हमको भी जॉब करनी है और हमको भी जॉब करनी है। इस चक्कर में बेबी तो प्लान करने से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी प्रॉब्लम आती है। देखिए फीमेल को पता होता है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, मतलब आपके बच्चा पैदा करने की जो उम्र होती है, अगर आप जल्दी से जल्दी, वैसे तो बेबी कंसीव करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बट आप जल्दी से जल्दी अगर सोचते हैं कि आपके एग हेल्दी रहें और एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अच्छी रहे, तो आपको जल्दी से जल्दी कंसीव करने के लिए आप सोचते हैं। बिकॉज आपको पता होता है कि 35 साल के बाद या 40 साल के बाद तो बहुत सारी दिक्कत आती है। ऑब्वियसली आजकल तो 30 साल के बाद ही बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। इस पर वीडियो बनाए हैं, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। बट बायोलॉजिकल क्लॉक तो फीमेल को भी होती है और मेल की भी होती है। मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस करा है, 40 के बाद मेल के स्पर्म की क्वालिटी दोनों डिक्रीज होने लगती है। तो फीमेल को पता होता है इसकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, बट मेल को ऐसा लगता है कि जब तक वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, ठीक है, प्लस रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेबी कैरी करने के लिए, तब तक वो इस चीज़ को लिंगर ऑन करके रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ जाके दूसरी फाइट स्टार्ट होती है। बिकॉज वुमेन को तो पता है कि उसकी एज इंक्रीज़ होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मेल को ऐसा लगता है जब तक फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, प्लस मैं रिस्पॉन्सिबल पिता नहीं बन सकता जब तक मैं इस तरीके से रिस्क ना लूँ। बिकॉज बेबी आने के बाद बहुत तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं लाइफ में, इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में सब चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहीं जाके बात अटकती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जहाँ पे फीमेल की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है तो वहाँ पे मेल की भी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इस बात को मेल भूल जाते हैं और तभी जाके वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, क्योंकि मेल जो है फोकस नहीं करते हैं अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पे। फीमेल ज़्यादा इस चीज़ को लेके रहते हैं। बिकॉज मेल जो है उनको लगता है कि हमारे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं, प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, फाइनेंस नहीं होता। तो आप सभी को पता है फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहीं पे जाके दोनों का क्लैश स्टार्ट हो जाता है, दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हम बात करेंगे ओव्यूलेशन। आप सभी को, वैसे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को सीरियसली अभी भी तक नहीं पता है कि व्हाट इज़ द ओव्यूलेशन पीरियड, व्हाट इज़ द ओव्यूलेशन टाइम, और जो एक अच्छा गोल्डन पीरियड होता है कंसीव करने के लिए वो कौन सा होता है। तो उस पर फीमेल को बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आप तमाम तरीके अपना लें, बट आपका जो
प्रेग्नेंट होने का जो एक बेसिक चक्र होता है वो आपका ओव्यूलेशन साइकिल ही होता है। ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले प्लस ओव्यूलेशन के दौरान ही एक बेस्ट पीरियड होता है। इस दौरान अगर आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा गारंटीड होती है कि आप आराम से माँ बन सकते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी होना प्लस इस चीज़ से अवगत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ओव्यूलेशन पीरियड ही हेल्प करता है आपको। एक कहते हैं ना किसी को किसी की चाबी मिल जाती है, तो ओव्यूलेशन पीरियड ही एक तरीके की चाबी होती है जिस तरीके से आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। मतलब यही एक बार गोल्डन पीरियड होता है जो आपको प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा। तो ओव्यूलेशन पीरियड के लिए आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को, जैसे मैंने बताया, अभी भी नॉलेज नहीं है कि ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है। तो ओव्यूलेशन पीरियड से आपको अवगत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी दौरान अगर आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई ओव्यूलेशन टाइम की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ओव्यूलेशन टाइम पे आपने इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, आपने बाद में वापस कर लिया एंड आप कर रहे हैं, तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत टाइम हो गया ट्राई करते करते, स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो मन में एक मेल के भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि फीमेल को होता है, मेल के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, प्लस फीमेल के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। इस तरीके से क्या होता है, दोनों फ्रस्ट्रेट होकर लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन इंटरकोर्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, तो ये सब होने लगता है, जिसकी वजह से एक इंटीमेसी क्रिएट नहीं हो पाती है, एक दूसरे को समझना भूल जाते हैं एंड बार बार उसी चीज़ को करते करते इरिटेट होने लगते हैं, बिकॉज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और स्ट्रेस होने लगता है, और स्ट्रेस आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। तो ये भी एक तरीके की कपल के बीच में एक फाइट कहिए, आपका इंटरेस्ट ही इंटरकोर्स से हट गया है, बिकॉज आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं एंड स्टिल आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से आपका इंटरेस्ट जो है इंटरकोर्स की तरफ से हटता चला जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसका सामना मोस्टली कपल्स को फेस करना पड़ता है जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है। ठीक है, आपने बहुत टाइम हो गया ट्राई करते करते, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी एज जो है 30 तक है तो आपको 1 साल के लिए ट्राई करना है, और 33 तक भी है तो भी 1 साल तक ट्राई करिए आपकी शादी होने के बाद। प्लस अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो 6 महीने तक ट्राई करिए, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ये तो हो गई कॉमन बात, बट स्टिल हम इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम तो ठीक है, हम तो परफेक्ट हैं, हमको कैसे कुछ हो सकता है, बिकॉज हमने तो अपने सारे टेस्ट पहले करा चुके थे 2 साल पहले। अब 2 साल पहले और इस साल में तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है ना। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने टेस्ट कराने से नहीं पीछे हटना है। ठीक है, आपने अगर 1 साल ट्राई कर लिया, जैसे मैंने एज बताई, अगर आपने 1 साल तक ट्राई कर लिया और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने से हर्ज नहीं होना चाहिए। मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं, वो सोचती हैं हमारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज ये सब जो है ना ये इंटरनल इश्यूज होते हैं। बाहर से देखने में सब अच्छे लगते हैं, बट इंटरनल किसको क्या इश्यूज है, PCOD है, फिब्रॉइड्स है, ओवेरियन सिस्ट है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, तो ये जो सारे जो होते हैं ना, ये आपके ब्लड टेस्ट, USG, तमाम तरीके के टेस्ट करके ही पता लगाया जा सकता है कि आपको किस तरीके के इश्यूज हैं। तो आप ये ना सोचो कि आप परफेक्ट हैं, आइदर फीमेल और मेल को भी इस तरीके के इश्यूज होते हैं, तो मेल भी ये ना सोचे कि वो परफेक्ट है। दोनों अगर लगता है किसी का इशू है, तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर कि हमको तो नहीं बताना किसी को कि हमारे साथ क्या इशू चल रहा है, हम इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब हेल्थ रिलेटेड इशूज़ को आपको नहीं छुपाना चाहिए, एटलीस्ट अपने डॉक्टर से आपको नहीं छुपाना है। डॉक्टर के पास दिखाने में 1-2 बार जाके चेकअप कराने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, आप आराम से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए अगर आपको टाइम ज़्यादा हो चुका है कंसल्ट करते करते, ट्राई करते करते कंसीव के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप बहुत टाइम से ट्राई करते करते आप क्या फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे मैंने बताया, उसके बाद आप एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। अब ब्लेम करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ब्लेम करना, खुद को गिल्टी महसूस करना कि मेरी गलती की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, या पार्टनर की गलती की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो ब्लेम करना स्टॉप करिए एंड खुद को भी गिल्टी फील करना कि मेरे से गलती हो गई, क्या गलती हो गई, इस तरीके से बिल्कुल मत करिए। बिकॉज ये जो प्रेगनेंसी है ना, इट्स नॉट एन के हाथ का लड्डू है जो खा लिया, ठीक है, इट्स दोनों ग्रुप के दोनों जो पार्टनर हैं उनके मिलन से ही ये सारी चीज़ें होती हैं, आइदर फिजिकली और मेंटली। तो बहुत तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, अगर आप ये खुद को ब्लेम करते रहेंगे तो आपकी वजह से तो नहीं हुआ है, ना आपकी पार्टनर की वजह से हुआ है। आप दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को समझिए कि किस तरीके के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिकॉज फीमेल में अगर फीमेल को ही लगता है, अगर किसी को पता लग जाएगा कि हमारा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या सिस्ट है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है, बिकॉज इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वी आर प्रोग्रेसिंग अ लॉट, तो हमको इस सारी तमाम तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, आप आराम से माँ बन सकती हैं। स्पेशली बहुत सारे इश्यूज़ में आपको
फोकस करना है ट्रीटमेंट के लिए, रादर देन आप प्रॉब्लम लेके बैठे रहें कि पीसीओडी हो गया अब तो मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मिथ। अपने माइंड से ये सब चीज़ें हटा दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपको माँ बनने से रोक सकती है, अनटिल अनलेस कोई मेजर इशू हो। तो आपको अगर थोड़े से भी इश्यूज दिखते हैं तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यही सेम प्रॉब्लम है मेल्स के साथ। मेल को फीमेल के टेस्ट कराने से हो गए हैं, सब कुछ सही है, तो आपको भी अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपको भी तमाम तरीके के स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह को स्क्विट करना चाहिए। एंड आपको भी अगर लगता है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट आपकी देखनी चाहिए, उसमें भी मेल इनफर्टिलिटी भी होती है जहाँ पे वहीं पे फीमेल इनफर्टिलिटी भी होती है। दोनों को इनफर्टिलिटी अगर है, किसी तरीके का कोई भी इशूज़ है, तो यार ट्रीटमेंट लीजिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, आर्गुइंग और फीलिंग गिल्टी एंड इस तरीके के इश्यूज मत क्रिएट करिए। बिकॉज बेबी जो आता है ना, दोनों की एक हेल्दी रिलेशन को लेके ही आता है। तो आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशन मेंटेन करिए, खुश रहिए, दोस्त की तरह रहिए, घूमिए फिरिए एंड एक हेल्दी रिलेशन की तरह आप मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है बहुत टाइम हो गया ट्राई करते करते, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अगर कुछ है प्रॉब्लम तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है, बिकॉज ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये तो बात हो गई नेक्स्ट फाइट। अब हम बात करेंगे और कौन से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं हर एक पार्टनर के मन में। अब क्रिएट होता है कि कितने बच्चे करने हैं, ठीक है, 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया। फीमेल को चाहिए 1 चिल्ड्रन, मेल को चाहिए 4 चिल्ड्रन, वहीं कभी कभी फीमेल को 4 चिल्ड्रन, मेल को 1 चिल्ड्रन। तो इसमें बहुत जाके गुच्चम गुच्ची कहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये भी आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखना है कि आपको कितने बेबीज़ चाहिए, आप कितनों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेबीज़ तो कर लिया डिसाइड। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे, कौन बच्चा देखेगा। देखिए, मेल की प्रायोरिटी होती है जॉब, फीमेल भी मोस्टली सोचते हैं हम जॉब करेंगे। अब बच्चा कौन देखेगा, बेबी तो डिलीवर हो गया, अब बेबी कौन देखभाल करेगा उसकी। उसके लिए काफ़ी सारे लोग प्लान करते हैं, हमारी मम्मी देख लेंगे, कोई कहता है हम बाई रख लेंगे, कोई कहता हम क्रच में डाल देंगे, मतलब तमाम तरीके के हर एक इंडिविजुअल का अपना रहता है। तो इसलिए फिर भी अगर कोई सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसी संकोच में रह जाते हैं कि मेरे को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, मेरा करियर चला जाएगा, बेबी आने के बाद मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, मेरा करियर डूब जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लैशेस स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे आपके जो रिलेशन है वहाँ पे ख़राब होते हैं। तो इसलिए आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करना है कि बेबी की पेरेंटिंग कौन करेगा। नया कोई भी बेबी घर में आता है तो उसकी देखभाल किसने करनी है, आइदर मदर तो फर्स्ट प्रायोरिटी, मदर को तो करना ही है। उसके अलावा आप नैनी को रख सकते हैं, आप नानी को रख सकते हैं, आप दादी को रख सकते हैं, तमाम तरीके के रिलेटिव्स हैं। उसके साथ आपको बच्चे की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे भी पूरा ध्यान देना है। तो पेरेंटिंग इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज सारी चीज़ें होने के बाद बेबी डिलीवर हो गया, सब कुछ हो गया, बेबी की रक्षा करना, बेबी की पेरेंटिंग करना, बेबी का ख्याल रखना, वो कौन करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं आफ्टर डिलीवरी आउट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे कोशिश आपने कर ली, सारी चीज़ें तमाम तरीके के जो नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने थे आपने ले लिए। अब हम बात करेंगे टुवर्ड IVF, IUI, डोनर एग्स, इन सब की। तो ठीक है, ये एक कहेंगे जो कंसेप्शन का जो पीरियड होता है ना, एक प्राइवेसी मेंटेन करके चलना चाहिए। इसमें आप किसी भी रिलेटिव को ऐसे बता देते हैं, उसकी वजह से आपके रिलेशन में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो अगर आप IVF, IUI कुछ भी करवा रहे हैं तो एक बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके रखिए ताकि वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब ना करें। अपने घर वालों से शेयर कर सकते हैं, दोज हु आर ट्रस्टवर्दी, रादर देन आप किसी को भी बता दें, ट्रस्टवर्दी पर्सन को बताइए, ठीक है, ताकि रिलेशन आप दोनों के मेंटेन रहे, रादर देन आपके रिलेशन अदर पर्सन से आप दोनों के रिलेशन मेंटेन रहने चाहिए। बिकॉज अदर पर्सन की वजह से आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप ट्राई कर रहे हैं घर में सब जो ट्रस्टवर्दी पर्सन्स हैं, आपकी मदर, फादर, उन सबको आप बताइए, देन आप इस ट्रीटमेंट के लिए आप जा सकते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप्स में किसी तरह के कोई इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें होने के बाद हम बात करेंगे अबाउट एडॉप्शन। सारी चीज़ें कर ली हमने, उसके बाद बात करेंगे एडॉप्शन की। तो एडॉप्शन भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको अगर बेबी नहीं हो रहा है तो अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से होगा, ठीक है। तो तमाम तरीके के ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर सकते तो आप एडॉप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये जो एक नॉर्मल फाइट्स होती हैं, एक नॉर्मल क्लैशेस होते हैं बिटवीन द थॉट्स जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल में होता है। ये 10 आप सोचिए 10 फाइट्स तो ये हर एक इंडिविजुअल में कॉमन है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, बिकॉज इससे आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। इसलिए आपको कंसीव जब आप कर रहे होते हो तो आपको अपना माइंड रिलैक्स रखना एंड पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेनटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट हमको अपनी हेल्थ पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, शरीर सुख सबसे बड़ा सुख होता है। अपने शरीर को एक हेल्दी रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेनटेन करिए, उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, सनलाइट लीजिए, विटामिन डी बहुत अच्छी आपकी तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको विटामिन डी से। आप विटामिन डी लीजिए और माइंड रिलैक्स रखिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कंसीव करने की प्लानिंग भी करें तो एक रिलैक्सिंग मैनर में करिए, रादर देन आप एक दूसरे पे आप फोकस करने लग जाए, ज़्यादा डोमिनेंसी दिखाने लग जाए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइंड रिलैक्सिंग करिए, और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करते रहिए, और जब टाइम हो जाता है तो डॉक्टर से आके कंसल्ट करिए। आराम से मेडिसिन लेके भी आराम से कंसीव कर सकते हैं। एग की क्वालिटी ख़राब है, PCOS है, यूट्रस में फिब्रॉइड्स हैं, ओवेरियन सिस्ट है, तो ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसको निराश नहीं करना है, खुद को निराश नहीं करना है। बिकॉज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते हैं कि मैम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन में मत रहिए, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, आप आराम से ट्रीटमेंट लीजिए, देन आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। अगर आप अपनी लाइफ से इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन न्यू टॉपिक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड आई विल शाउट आउट योर नेम इन योर वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।